Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the chapter Human Health and Disease, chapter 7 class 12th for your exam CUT preparation. इस चैप्टर में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में हम लोग वो कंपोनेंट देखेंगे जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनटीए क्वेश्चन पूछता है आपके CUT के लिए या एज वेल एज आपका नीट एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया बच्चे, बाइफरकेट किया है ना, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स में। तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग आधे कंपोनेंट ले लेंगे और पार्ट 2 में हम लोग जो रेस्ट कंपोनेंट रहते हैं इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के CUT में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस पे फोकस करें। और हमने ये जो स्लाइड आपके सामने रखी है, तो इस स्लाइड पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब हम लोग बच्चे यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सबसे पहले हम इसमें डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इम्यूनिटी देखेंगे इसमें। ठीक है, देन हम लोग एलर्जी वाला कंपोनेंट देखेंगे इसमें, थर्ड, फोर्थ ऑटो इम्यूनिटी है, फिफ्थ एड्स है हमारे पास, सिक्स हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़ देखेंगे। ठीक है, एंड देन लेटर हम लोग लिम्फॉइड आर्गन देखेंगे सेवन्थ कंपोनेंट में। एट्थ में हम लोग हेल्थ को डिस्कस करेंगे। नाइन्थ में हम लोग कैंसर को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ हम लोग और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ 9 कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग फर्स्ट कितने ले लेंगे, 5 कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट कंपोनेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 5, 1, 2, जिसमें डिजीज़, इम्यूनिटी, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, एड्स। ठीक है, ये सब हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का डिजीज़ क्या होता है सबसे पहले ये देखिए। डिजीज़ को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आगे फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। डिजीज़ को कितने, जैसे आपके पास कितने टाइप की डिजीज़ हैं, टाइफाइड आ गया, नमूनिया आ गया, फिलेरिसिस आ गई, मलेरिया आ गया, ठीक है, एम्बियोबिसिस आ गई, ठीक है, और कॉमन कोल्ड, एस्केरिसिस। तो ये नंबर ऑफ़ डिजीज़ आपको पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, ये डिजीज़ जो हैं, अच्छा इनका जैसे टाइफाइड काज करने वाला सैल्मोनेला टाइफाइड है ना, फिर उसके बाद नमूनिया काज करने वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, फिलेरिसिस वेचेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम, एम्यूबेसिस एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका, कॉमन कोल्ड राइनोवायरस, एस्कैरिस। तो आप लोगों को ये याद रखने, यहाँ से एक PYQ बनता आप लोगों का। ठीक है, मतलब कौन सी डिजीज़ किस पैथोजेनिक एजेंट से कॉज होती है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे वो डिजीज़ कॉज होती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं मलेरिया का लाइफ साइकिल। ठीक है, मलेरिया लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्शन कौन करेगी, फीमेल एन्यूप्लीज जो है स्पोरोजोइट एंटर करके सबसे पहले लीवर में मीरोजोइट स्टेज आएगी लीवर सेल्स के अंदर, और फिर उसके बाद ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर मीरोजोइट रिलीज़ हो जाएंगे जब लीवर को ख़राब कर देंगे। फिर RBCs में हमारे पास जो स्पोरोजोइट्स थे वो मीरोजोइट की फॉर्म में एंटर करेंगे। फिर RBCs में एक रिंग फॉर्म होगी, ट्रोपोजाइट स्टेज आएगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, स्पोरोजोइट स्टेज बनेगी, देन गैमेटोसाइट्स बनेंगे, है ना। तो ये सब कहाँ पर हो रहा है बच्चे, प्राइमरी होस्ट के अंदर हो रहा है, ह्यूमंस के अंदर हो रहा है। सेकेंडरी होस्ट जो है वो क्या है, फीमेल एनोप्लीज। उसमें फिर क्या होगा, वो दोबारा से ट्रांसमिट होकर उसके गट में जाके वो दोबारा से क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट्स बनाएगा ह्यूमन में एंटर करवाने की। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर एक लाइफ साइकिल पता होना चाहिए और कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं किन किन ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर इम्यूनिटी हम लोग देखेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना, एक इनेट इम्यूनिटी होती है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है विच इज़ स्पेसिफिक, और इनेट इम्यूनिटी जो है वो भी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है जो सभी डिजीज़ को ट्रीट करे। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स लाइक फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। साइटोकाइन जो होता है, जैसे कोविड में भी हम लोगों ने यूज़ किया था। ठीक है, कोविड में साइटोकाइनिन का, कैंसर सेल्स के लिए साइटोकाइनिन का बार यूज़ होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। डन। उसके बाद आपके पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक एक्टिव होती है और दूसरी पैसिव होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है नेचुरल एक्सपोजर टू एजेंट इन्फेक्शियस, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, और पैसिव जो है नेचुरल मटेरियल्स, एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रॉल्स, दैट इज आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ फ्रॉम अदर सोर्स लाइक एंटी टेटनस सिरप्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके पास एंटीबॉडी का है, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके पास एक लाइट चेन होती है और एक इसके पास हैवी चेन होती है। ठीक है, और कांस्टेंट रीजन लाइट चेन पे रहेगा, और एंटीजन कौन सी साइड पे बाइंड करता है बच्चे, लाइट चेन वाली साइड पे बाइंड करता है। ठीक है,
एन टर्मिनल पे बाइंड करता है, यहाँ पे बताया नहीं, एन टर्मिनल पे एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। और आप लोगों को एंटीजन बाइंडिंग साइट याद रखनी है, ठीक। ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, सेकंड पॉइंट के बाद हम लोग इसमें देखते हैं एलर्जी क्या होता है। एलर्जी जो है बच्चे, जैसे बेसोफिल सेल्स होते हैं, एग्रेगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू एलर्जिन, दैट इज बेसोफिल सेल्स, है ना। एंटीबॉडी IgE टाइप, ठीक है, IgE टाइप जो होती है वो एलर्जी रिस्पॉन्स करती है। एंटीहिस्टामाइन होता है, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉयड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स, ठीक है। एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, विच इज़ एबल टू डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स आर सेल्स, है ना। कोई बॉडी के अंदर अगर हमारे पास कोई फॉरेन पैथोजेंस आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई, पैथोजन क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, दीज आर डिजीज काजिंग एजेंट्स फ्रॉम सेल्फ सेल, दैट इज रिम्यूनोटाइड अर्थराइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो ग्रो कर जाती है ज़्यादा, और बाहर वाले सेल्स को डिफ्रेंशिएट ना करके अपनी बॉडी के सेल्स को ही वो पहचानना बंद कर देती है, जिससे हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। उसको रिम्यूनाइड्स कहते हैं, विच इज़ ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ठीक है। देन एड्स क्या होता है बच्चे, देखो जैसे एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये कंपोनेंट आप लोगों को ध्यान में रखने, और ये लाइफ साइकिल है बच्चे रेट्रोवायरस का, है ना। रेट्रोवायरस क्या है, एक डिजीज़ काजिंग एजेंट है। जैसे वायरल RNA कोड और वायरल प्रोटीन कोड क्या करेगा, वायरस इन्फेक्टेड, ये नॉर्मल सेल है हमारा, ये नॉर्मल सेल है, और इस नॉर्मल सेल्स में जैसे बैक्टीरियोफॉज एंटर करेगा एनिमल सेल्स के अंदर, तो क्या करेगा, वायरल कॉपीज़ को इंट्रोड्यूस कर देगा सेल्स के अंदर, है ना। बैक्टीरियोफॉज को एंटर करेगा सेल्स के अंदर, ठीक। तो ये जो वायरल DNA है ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है ना। वायरस में क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। जब हम लोग इन्फॉर्मेशनल फ्लो देखते हैं किसमें, आपके सेंट्रल डॉग्मा में, तो वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिर्फ वायरस में ही होता है। वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। तो ये हमारे पास होस्ट जीनोम है, ये होस्ट जीनोम है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज एंटर कर जाएगा, तो हमारे DNA की कॉपी को यूज़ करके वो क्या करेगा, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और फिर जब बहुत ज़्यादा नंबर हमारे सेल्स के अंदर वायरस का बन जाएगा तो हमारे सेल को डैमेज करके न्यू वायरस कैन इन्फेक्टेड इन द अदर सेल, तो ये दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसको हम लोग HIV कहते हैं। ये लाइफ साइकिल है HIV का, ठीक है बेटा। तो हम लोग इसी में इसका अब ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब जो कंपोनेंट हमने नंबर ऑफ़ 5 डिस्कस किए हैं, इन कंपोनेंट के शॉर्ट नोट्स एक बारी देख लेते हैं हम लोग, जिन पे आप लोगों को थोड़ा सा कमांड बनाना है, जो रिवाइज़ करनी है चीज़ें। चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चे आप लोग डिज़ीज़ क्या होता है, डिज़ीज़ की डेफिनेशन देखेंगे आप लोग, और ये हम लोगों ने डिज़ीज़ देखी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखना है डिज़ीज़ के नाम, कौन कौन सी डिज़ीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है, मलेरिया, टाइफाइड, एम्यूबर्सिस, एम्यूबिक डाइसेंट्री, नमूनिया, एस्केरिसिस एंड कॉमन कोल्ड। ये टेस्ट एक बहुत बार पूछा जाता है, विडाल टेस्ट। पैथोजेनिक एजेंट हमने फ्लो चार्ट पे ही देखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मलेरिया का पैथोजेनिक P. falciparum, P. vivax, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, ये याद रखने। एंटाम्यूबा हिस्टोलिटिका से ये होता है, ठीक है, ये पैथोजन है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, एस्केरिस दिस, राइनोवायरस, कॉमन कोल्ड, ठीक है। सिम्टम्स आप लोग याद करोगे, इफेक्ट याद करोगे इसके, ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी बनाओगे आप लोग, है ना। सैल्मोनेला टाइफाइड काज बाय कौन सी डिजीज़, सैल्मोनेला टाइफाइड कौन सी डिजीज़ काज करेगा बच्चे, टाइफाइड, ठीक है। एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट अमंग द फॉलोइंग, इंटेस्टाइनल पैरासाइट कौन सा होता है, एस्केरिसिस। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का आप लोग यहाँ पर देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है इसका, ठीक है। तो इसमें हम लोग इन्फेक्शियस स्टेज देखेंगे, स्पोरोजोइड जो होता है मॉस्किटो के गट में होता है और वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, दैट आर स्टोर्ड इन द स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइफ साइकिल देखने के बाद आप लोग इसके कुछ क्वेश्चन बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। स्पोरोजोइट इज़ द इन्फेक्शियस फ्रॉम, तो आप लोग क्या बोलोगे, प्लाज्मोडियम, ठीक है। गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट डेवलप इनसाइड द, गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं बच्चे, ये याद रखना, लीवर में बनते हैं, RBCs में बनते हैं। अभी हमने देखा था जब लीवर को ख़राब करके वो RBCs में आ रहा था तो वहाँ पे क्या बना रहा था, गैमेटोसाइट बना रहा। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ये हमारी इम्यूनिटी है 2 टाइप्स में, हमने इनेट इम्यूनिटी, साइटोकिन्स, बैरियर्स, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंटीबॉडी के 2 टर्म्स होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक C टर्मिनल। एन टर्मिनल पे हमारा एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। एंटीजन क्या है, डिजीज़ काजिंग एजेंट से, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर आप लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं, तो इसको आप लोग पॉज करके आप इसके क्वेश्चन बनाएं बेटा, इसके क्वेश्चन बनाएं और ये लाइफ साइकिल प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्लाज्मोडियम का, ठीक है। ये डिज़ीज़ पूरी याद करें, सारे आपको याद होने चाहिए इसकी डिज़ीज़। तो ये था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 1। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर देते हैं कंप्लीट इसके फ्लो चार्ट की हेल्प से। थैंक यू।